अस्सलाम वालेकुम। SM न्यूज़ के साथ मैं हूं इश्तियाक अली। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, आम आदमी के लिए थाना में इंसाफ का हसूल नामुमकिन हो गया। अवाम साबक DIG जुल्फकार चीमा को याद करने लगे और DSP इमरान अब्बास चद्दड़ को जुल्फकार चीमा के हम विजन करार देते हुए इमरान अब्बास चद्दड़ को गुजरांवाला से तब्दील किए जाने पर अफसुर्दा है। इसी हवाले पर मजीद तफसील जानते हैं न्यूज़ एडिटर अब्दुल लतीफ़ शेख से। जी अब्दुल लतीफ़, क्या तफसीलात हैं आपके पास? माजी और हाल के हुक्मरानों के तमाम तर दावों और शौकिया बयानबाजी के बावजूद पुलिस का खौफनाक हद तक बिगड़ा हुआ निज़ाम आज भी यूं का त्यों मौजूद है और पुलिस के निज़ाम को बदल देने के इन सब मनसूबा साजों का मुंह चढ़ा रहा है। सरकार के दूसरे तमाम महकमों की तरह आम आदमी पुलिस से मायूस और थानों से खौफजदा है। मायूसी इस कदर ज़्यादा है कि अब अगर रिश्वत देकर भी काम हो जाए तो लोग इसे गनीमत समझते हैं। झूठी FIR के अंदराज, जानबदारी पर मबनी तफ्तीश, मनशियात, जुआ और कुबा खाना चलाने जैसे मुनज़्ज़म जुराइम की पुलिस की जानब से खुली सरपरस्ती ने पुलिस के लिए बदनामी का लफ्ज़ छोटा कर दिया है। लेकिन इन सब से बढ़कर ये कि थानों की सतह पर खुश इखलाकी का वो बहरान है कि शरीफ आदमी तो पुलिस के मुंह ना लगने की दुआएं करता रहता है। जराइम पुलिस को इस हाल तक पहुँचाने में हुकूमत में बैठे सियासतदानों की हद से ज़्यादा मुदाखलत, नाअहल अफसरान की अकरबा परवरी और रिश्वत की बुनियाद पर की गई निचली सतह की फुर्तियों से लेकर आला सतह की तकरारियों ने अपना अपना हिस्सा डाला है। नीचे से लेकर ऊपर तक रिश्वतस्तानी अफसरान ज़्यादा बड़ी तादाद में पाए जाते रहे हैं, जिनके पास विजन का जितना शदीद कहत होता है उतना ही वो कुछ गुजरने के जज्बे से भी आरी होते हैं। ऐसे अफसरान हर रोज़ अपने दफ्तर में चंद घंटे कैद तन्हाई गुजारने के बाद घर वापसी को ही अपने लिए काफ़ी समझते हैं। पुलिस के निज़ाम को ठीक करने के बारे में कभी ख्याल तक नहीं आया। चनाचे ऐसे पुलिस सरबराहान की मौजूदगी में जराइम खूब फलते फूलते हैं। गुजरांवाला में बहुत कम अफसरान ऐसे गुजरे हैं जो पुलिस असलाहत के बारे में फिक्र सोच रखते हों। अलबत्ता बाज़ पुलिस सरबराहान की इनफरादी सलाहत जराइम की बैकनी के लिए गैर मामूली इक़दाम और इनकी अवाम के लिए जान और माल की हिफाजत के लिए चट्टान जैसी कमिटमेंट ने इन्हें कामयाबियों की इस राह पर गामजन किया जिसकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। चनाचा ये लोग पुलिस निज़ाम के मुर्दा घोड़े में जान डालने में कामयाब रहे और तमाम तर खराबियों के होते हुए अपनी सच्ची लगन, मेहनत और इंतहा दर्जे की ज़रूरतमंदी की वजह से इज्जत और शोहरत की बुलंदी पर जा पहुँचे। अपनी जान हथेली पर रखकर जुर्म की दुनिया के इन बड़े बड़े नामों को कानून के सामने सरंगू किया, जिनकी दहशत से लोग थर थर कांप रहे थे। इन्हीं अफसरान में शहर फरस्त DIG जुल्फकार अहमद चीमा का आता है, जिन्होंने गुजरांवाला में अपनी तैनाती के दौरान जुर्रत व शुजाअत के वो नाकाबिले यकीन कारनामे अंजाम दिए जो आज भी तारीख का सुनहरा बाब है। अपनी इनफरादी सलाहियतों और कोशिशों से उन्होंने गुजरांवाला पुलिस में बिजलियां भर दी और पुलिस का मोराल इस कदर बुलंद किया कि माजी में ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। अपनी तैनाती के बाद उन्होंने पुलिस की इस्लाहत के लिए 4 बुनियादी असूल वज़ा किए, जिनमें खुश इखलाकी, ईमानदारी, बहादुरी और गैर जानबदारी शामिल है। चनाचा उन्होंने पुलिस का गंदा रवायती कल्चर बदलने के लिए फौरी तौर पर करप्ट अफसरान को फारिग किया, गैर मामूली इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अच्छी शोहरत के मालक ऐसे अफसरान को SHO लगाया जिनकी शायद आम हालात में कभी बारी ही नहीं आती। रवायती बदमाश SHOs खुद ही दीगर जिला में तबादलों के लिए भाग दौड़ करने लग गए। ईमानदारी की हौसला अफजाई के लिए हर अच्छी कारकर्दगी 1-1 लाख रुपए का इनाम की रवायत शुरू की, जिससे खास तौर पर नौजवान अफसरान में काम करने की लगन बढ़ी। जिला में नए थाने कायम किए गए, मॉडल थानों का क़याम अमल में लाया गया। आम नौयत के झगड़ों और घरेलू मसाइल को निपटाने के लिए मसैलती कमेटियाँ कायम कर दी गई। खौफ की अलामत समझे जाने वाले नामी ग्रामी और आलमी शोहरत रखने वाले बड्डो गैंग और नन्नो गराया जैसे बद्दाखोरों और अगवा बराए तवान में मुलव्वस जराइम पेशा नासर को इनके अंजाम तक पहुँचाया। जुल्फकार अहमद चीमा ने अपने दौर में तमाम मुतहद अफसरान पर दावतें उड़ाने और ताइफ लेने पर भी पाबंदी आयद की। अफसरान पर जोर दिया कि हुकूमत की बजाय रियासत और अवाम की खादम बनकर काम करें। उन्होंने पुलिस के दायरे को
खैराती इदारे की बजाय सरकारी वसाइल के बलबूते पर तब्दील करने की कोशिश की। ताजरों और सनतकारों को बत्ताखोरी से निजात दिलाने के बावजूद इनसे कभी एहतियात वसूल नहीं किए और ना ही इनकी सबसे बड़ी खूबी बतौर DIG गुजरांवाला ये थी कि उन्होंने अपने काम में सियासी मुदाखलत कबूल ना करने की भी नई रवायत कायम की। दशहरा विरका के एक हल्के का वो इलेक्शन अच्छी तरह याद है जिसमें उन्होंने हुकूमती जमातों के उम्मीदवार के लिए जानबदारी की सियासी दबाव को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में हुकूमती उम्मीदवारों को शिकस्त हो गई। बावजूद इसके कि इनके अपने सगे भाई जस्टिस रिटायर इफ्तिखार अहमद भी हुकूमती जमात की तरफ से वजीराबाद की सीट पर उम्मीदवार थे। ये अपनी नवयत की एक मुनफरद मिसाल है। DIG जुल्फ़िकार अहमद चीमा अपने इस इक़दाम की वजह से IG पंजाब की तैनाती से महरूम कर दिए गए, लेकिन इनका नाम आज भी गुजरांवाला की तारीख के बेहतरीन पुलिस सरबराह की में शुमार किया जाता है। इनके दौर में पुलिस का मोराल बुलंद हुआ और अफसरान में काम करने की तड़प पैदा हुई। इन्हीं के दौर में आज के मकबूल तरीन पुलिस अफसर DSP इमरान बाज चद्दड़, जिन्हें दुनिया क्राइम फाइटर के तौर पर जानती है, अहम जिम्मेदारियों पर तैनात किए गए, जिन्होंने इंतहाई जुर्रत और दिलेरी से जराइम पेशा नासर का पीछा किया और इन्हें कैफरे करदार तक पहुँचाया। बतौर इंचार्ज CIA उन्होंने गवाह बराए तवान, बदताखोरी, कत्ल और डकैती के लातादाद मुल्ज़मान को कानून के सामने सरनगूफ होने पर मजबूर किया। इमरान बाज चद्दड़ ने DIG जुल्फ़िकार अहमद चीमा के वज़ा किए हुए असूलों पर अमल करके वो इज़्ज़त पाई जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। बिलाशुबा ऐसे अफसरान पुलिस के महकमे के लिए फ़ख्र का बायस हैं। बदकिस्मती की बात यह है DIG जुल्फ़िकार अहमद चीमा जैसे बेशुमार सलाहियतों के मालक अफसर के जाते ही आज इनकी जानिब से की गई तमाम इस्लाहात किस्सा माजी बन चुकी है। पुलिस खाबे खाने, सरमायादारों से फंड्स इकट्ठा करने और साइलिन की जेबें काटने ही नहीं बल्कि इन्हें झिड़कियाँ देने में भी एक बार फिर टॉप पर पहुँच चुकी है। विजन रखने वाले बासलाहियत और जुर्रतमंदाना अफसर की ज़ाती काविशों से की जाने वाली सलाहियत इनके जाते ही दम तोड़ चुकी है। पुलिस में टाउट अज़म अरूज पर है, झूठी FIR मामूल की बात है, थानों में बैठा मुंशी माफिया माल इकट्ठा करने में मसरूफ़ है। इन हालात में पुलिस के हाथों दिन रात अपनी तजलील कराने वाले अवाम फिर किसी DIG जुल्फ़िकार अहमद चीमा जैसे मसीहा के मुंतज़र हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ़ हमें तफसीला से आगाह करने के लिए।